ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। सो नमस्कार सभी को जो इस वेबिनार में जुड़े हैं। ये वेबिनार है, फ्री सेशन होगा। आई मीन, अभी जो देख रहे हैं उनके लिए फ्री है, और जो शायद रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो उनके लिए मे बी आप मेरे चैनल के मेंबर होंगे या चैनल के सब्सक्राइबर होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे। तो आज इस वेबिनार में आपको मैं एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के बारे में बहुत ही बेसिक में चीज़ें बताऊंगा कि कुंडली क्या होती है, कैसे दिखती है। 12 घर होते हैं कुंडली में, तो 12 घर का मतलब क्या होता है, हर एक घर का अपना एक महत्व है। तो उसका महत्व क्या है, और 9 प्लैनेट होते हैं, तो 9 ग्रह होते हैं, उन ग्रह का मतलब क्या है, क्या वो मतलब रखते हैं, उनका किसी घर में होना का मतलब क्या है आपकी कुंडली में, और आपकी कुंडली के पे आपका बिहेवियर, आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन की जा सकती है, पॉसिबल है। तो अब वो डिपेंड करता है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं जो आप लेके बैठे हैं, वो कहाँ पर आपकी कौन से ग्रह में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। तो ये सब आपको मैं करीब करीब 1 घंटा या 40 मिनट 50 मिनट के आसपास, इस दौरान मैं आपको मैं समझाऊंगा, और उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि अगर ये नहीं आया तो अरे क्या होगा, कैसा होगा, मुझे ये समझ नहीं आया है, ऐसा कैसे सकता है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और कोई चिंता नहीं करनी कि यार ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, ये समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर से रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नोट्स बनाइए। मैं पहले ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि पेपर और पेन लेके रखें, ताकि आप कोई कोई भी चीज़, नई चीज़ सीख रहे हैं ना, तो जब आप उसको जब तक लिखते नहीं हैं तब तक आप उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आपकी समझ ज़्यादा होगी अगर आप उस चीज़ को लिखेंगे। तो अगर आप लिख के चीज़ें कुछ सीखेंगे तो आप उसे ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे, और इसके ऊपर आप आगे जो ज्ञान होता है, कहते हैं लेवल 1 LKG UKG, जब आप LKG UKG पास करेंगे तब जाके आप ऊपरी कक्षा में जाएंगे, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, 12, 12वीं तक जो भी है। जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी इच्छा है ज्योतिष सीखने के बारे में, जैसे जैसे आप नया ज्ञान लेते रहेंगे, आप ऐसे वैसे आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकेंगे। तो शुरू करते हैं। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ज्योतिष का जो वर्ड है, उसका मतलब है ईश्वर की जोत दिखाने वाला। जो इंसान ईश्वर की जोत दिखाता हो उसको ज्योतिष बोला गया है। यानी कि मैं, हो सकता है कि आप भी बन जाएं ज्योतिष। मैं एक ज्योतिष हूँ। मैं ईश्वर की जोत दिखाता हूँ लोगों को। ईश्वर ने जो चीजें बताई हैं, ईश्वर ने जो कहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा, आप इस तरह समझ सकते हैं। मैं एक माध्यम हूँ उन चीजों को आपके समक्ष लाने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो जो इंसान ज्योतिष है वो ईश्वर की जोत दिखा रहा है। ये ऐसा ही है कि एक अंधेरी रात है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी मतलब आगे ठीक है, हेडलाइट है, लेकिन आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या है। आगे पत्थर है, गड्ढा है, नदी है, मोड़ है, क्या है। तो ज्योतिष क्या करता है, आपको अंधेरी रात में टॉर्च मार के आपको दिखा देता है कि अच्छा देख, ये देखो, आगे शेर आने वाला है, आगे पेड़ है, तो धीरे कर लो। आगे एकदम सीधी रोड है, तो आप तेज चला सकते हो गाड़ी को। तो ये काम है ज्योतिष का। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे, बहुत लोग, मुझे पता है कि थोड़ा सा जल्दी होगा बोलना, लेकिन कुछ लोग इस वेबिनार में जुड़े होंगे इस ये सोच के कि यार मैं ज्योतिष सीख लूंगा या मैं ज्योतिष सीख लूंगी तो मैं उसको बदल दूंगी, या उसको बदल दूंगा, या मैं उसका ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। जी, ज्योतिष इसके लिए नहीं है। ज्योतिष ऐतिहासिक टाइम से सिर्फ राजाओं के लिए बना था।
उनके लिए, जिनको जिनके पास पैसा है, पहली बात। दूसरी बात, जिनके पास सामर्थ्य है का कर्म करने का। ज्योतिष राजाओं को और बड़ा राजा बनाता है। समझ रहे हैं इस बात को? अगर आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं, लाइक उस समय के टाइम पे जब राजा थे, जब राजा जाते थे बाहर, या उनको ऑब्वियसली जब वो थे राजा, तो उनका ये महत्व था, उनका ये जिम्मेदारी थी कि अपनी प्रजा के बारे में अच्छा काम करने हैं, मतलब प्रजा के लिए अच्छा काम करने हैं। और अपनी जो किंगडम है, अपना जो राज्य है, उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा क्या करना चाहिए, कहाँ पर सही जगह पे सही चीज करनी चाहिए ताकि वो चीज सफल हो जाए, है ना? तो इसलिए राजाओं ने ज्योतिष का सहारा लिया। जो ज्योतिष थे उनको बुलाया, उनको बोला कि आप बताइए मेरी कुंडली देख के कि मुझे कहाँ पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, 100% एफर्ट कहाँ देना है। तो ये करके वो जो काम पहले करके 100 में से शायद 70 नंबर लाते थे, अज्यूम कर लीजिए। तो जब आपके पास ज्योतिष का ज्ञान होगा, तो आप शायद 70 से ऊपर ही लाओगे, 80, 80 या 85। लेकिन 100 में से 100 बहुत मुश्किल है, एक्सपेक्ट करना भी गलत गलत है। ज्योतिष मैजिक नहीं है। ज्योतिष एक तरह से एक आपको राह दिखाता है। ईश्वर की ज्योत, ईश्वर की ज्योत है। अगर आप ज्योतिष सीख के ये समझने लगे और ये इच्छा रखें कि मैं ये काम कर लूंगा या मैं काम कर लूंगी, तो आप बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। और इसके चलते बहुत लोगों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। कुछ मतलब असामाजिक तत्व द्वारा, जो अपने आप को ज्योतिष बोलते हैं। ऐसे ज्योतिष भी हो गए हैं जो आपसे पैसा ऐंठते हैं, आपको बोलते हैं नहीं, अब आप आते हैं उनके पास, ठीक है, और आप बोलते हो कि नहीं नहीं, मुझे ये करवाना है, या मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए। तो उससे क्या होता है कि अब वो समझ जाता है कि आपकी तड़प बहुत है, आपको वो चीज करनी ही करनी है। तो इसलिए जो ज्योतिष होते हैं, जो सो कॉल्ड ज्योतिष होते हैं नाम के, वो आपसे पैसा ऐंठने की, आइए चलिए आपका तो ये सर्प दोष है, ये दोष है, आपको ये आपकी कुंडली खराब है, ये ग्रह खराब है, दान कराओ, पूजा कराओ, इतने पैसा दो। तो आप उस चक्कर में पीछे लग जाते हैं। तो मेरा महत्व, ऐसे आज का जो वेबिनार है, मेरा महत्व यही है कि आप एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स समझें, ताकि आपको कोई ऐसा आदमी बेवकूफ ना बना सके। आपको पता हो अपने बेसिक्स के बारे में कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। कोई आपको बेवकूफ ना बना सके कि ये करा दो, पूजा करा दो, इतने लाख दान कर दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। ठीक है? तो इसका मोटिव यही है एस्ट्रोलॉजी का सीखना, कि आप बेवकूफ ना बने, क्योंकि बहुत लोग बन रहे हैं, और बाद में जब बेवकूफ बनते हैं, तब लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी बकवास है, ये ऐसा है वैसा है। देखिए मेडिकल साइंस भी, आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो लेट से वो डॉक्टर सही इलाज नहीं करता है। तो सही इलाज नहीं करता तो आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर खराब है ना। ऐसा तो नहीं बोलते कि यार डॉक्टर, मतलब डॉक्टर लुटेरा, महंगी दवाई देता है कुछ कुछ डॉक्टर्स। तो आप थोड़ी बोलते हैं कि मेडिकल साइंस ही बेकार है, मुझे नहीं कराना इलाज, मैं कभी नहीं कराऊंगा। ऐसे थोड़ी बोलते हो। या आप ये बोलते हैं कि डॉक्टर खराब है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको गलत चीज बता रहा है, तो वो एस्ट्रोलॉजर खराब है, एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं है। आप पूरी की पूरी विद्या खराब नहीं है, विद्या ठीक है, लेकिन उस विद्या को यूज करके कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग गलत हैं। तो इस बात को समझिए। अच्छा, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये था थोड़ा सा बेसिक्स का। तो अब मैं शुरू करता हूँ बेसिक कुंडली से। अभी मैं एक अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। तो
अब अभी आपको एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। ओके, ठीक है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है। अच्छा। अब मैं कुंडली ड्रा करूंगा अभी। कुंडली क्या होती है? आपने देखा होगा जन्म पत्री, कुंडली, बहुत नाम से बोलते हैं इसको। जब कुंडली क्या होती है, उसके पहले आपको बता देता हूँ। ये जो मैं बनाने वाला हूँ अभी, या जो मैं बना रहा हूँ अभी, जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो आकाश में ग्रह जो होते हैं, है ना, बहुत सारे ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में। सूर्य है, सन, उसके चारों तरफ जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, है ना। शुरुआत कहाँ से होती है बताइए? मरकुरी, बुध, वीनस, शुक्र, धरती हमनी है, अर्थ, फिर मार्स, मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि। तो ये सारे ग्रह हैं जो सूर्य के इर्द गिर्द रिवॉल्व, मतलब खुद भी घूम रहे हैं और ऐसे भी घूम रहे हैं, है ना। तो जब आप पैदा होते हैं तो उस समय आकाश में इन ग्रहों की स्थिति क्या है, वो इस कुंडली एक तरह से एक फोटो है आकाश की। जैसे ही आप पैदा हुए, जैसे ही आपने पहली ओए ओए किया, जब आप अपनी माँ की कोख से निकले बाहर दुनिया में आए, पहली बार जब आपने क्वाक क्वाक किया, तो उस समय ग्रह कौन सी, क्या पोजीशन थी इन ग्रह की, क्या डिग्री था, ठीक है, उस प्लेस के करस्पॉन्डिंग जहां पर आप पैदा हुए हैं। लेट्स से अगर आप लेट्स से अगर आप दिल्ली में पैदा हुए हैं, देश की राजधानी, ठीक है, तो उस दिन दिल्ली में, दिल्ली से अगर आप कोई इंसान देखे आकाश को, तो उसे कहाँ कहाँ पर ग्रह नजर आएंगे, उस पूरे आकाश का चित्र मान लो किसी ने ले लिया, ठीक है, वही चित्र है कुंडली। मतलब वो चित्र में आपको क्या दिखाई देगा कि अच्छा मून इधर है, मतलब यानी कि जो ग्रह हैं, चंद्र चंद्रमा हो गया, मंगल इधर है, बृहस्पति इधर है, अच्छा राहु भी इधर है, केतु इधर है। राहु और केतु जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, छाया ग्रह होते हैं। ये जो चंद्रमा है होते हैं, चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ पोल्स को राहु केतु बोला गया है। अब इसकी कहानी भी अलग है, राहु को केतु कैसे बने, आपको पता होगा, ऐसे बहुत ब्रीफ बता देता हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो देवताओं और राक्षसों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था कि किसको अमृत मिलेगा। तो उस दौरान विष्णु जी ने क्या किया था कि देवता ज्यादा पावरफुल ना हो जाएं, इसलिए विष्णु जी ने मतलब उनकी माया थी, और उस चक्कर में बीच में एक राक्षस थे, उनने जो अमृत था वो पीने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान जैसे ही वो पी रहे थे, उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया। तो जो ऊपर का हिस्सा था वो राहु जी बन गए, और जो नीचे का हिस्सा था वो केतु जी बन गए। तो उसने देखा होगा आपने, राहु जी का सिर्फ सर होता है, बाकी शरीर नहीं होता है। केतु जी का सिर्फ शरीर होता है, ऊपर सर नहीं होता है। ये आपने देखा होगा, और आपने कहीं भी बेसिक कहीं पर आपने कुछ किया होगा तो, ठीक है। ओके। तो ऐसे कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं। तो कुंडली क्या है, 9 ग्रहों का प्लेसमेंट उस दिन जिस दिन आप जन्म लिए हैं और उस जगह से, मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैं दिल्ली बोल रहा हूँ, दिल्ली में कोई इंसान खड़ा होगा और कोई देखेगा आकाश में कि अच्छा, जैसे ही ये लड़का लड़की पैदा हुई, अच्छा अच्छा, अभी की टाइम, अच्छा मून इधर है, मार्स इधर है, सब यहाँ है, तो उसकी फोटो निकाल ली और कुंडली बना दी। यही है कुंडली, बस सिंपल सी बात है।
तो आप देख रहे हैं इसमें 12 खाने बने हुए हैं। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं हाउसेस को, ठीक है। इनको हाउसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में घर बोलते हैं, ठीक है। अब इन घरों में जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो प्लेस किए जाएंगे कि इतना डिग्री से इतना डिग्री में, मतलब अच्छा यहाँ मून यहाँ थे, मून और केतु जो थे साथ में थे, तो इस घर में सेम घर में आएंगे। ऐसा होता है प्लेसमेंट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो मैं अभी आज पहली क्लास है, मतलब बहुत ही बेसिक्स है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा इतना, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा समझ लीजिए कि मैंने वही बताया, स्नैपशॉट है, पिक्चर है आकाश का कि उस दिन क्या कैसा था, तो उसके हिसाब से ही हर ग्रह में हर घर में ग्रह बैठे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी घर में प्लैनेट्स नहीं हो, कोई भी ग्रह नहीं हो उस घर में, लेकिन उसके अगले वाले घर में शायद दो हो प्लैनेट्स या तीन हो प्लैनेट्स। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ग्रह में होंगे ही नहीं, ये सब में ही होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। 12 घर हैं, तो अगर एक घर में अगर आप एक डाल भी दो, तो फिर भी 9 के 9 हो गए, 10 11 12, तीन घर खाली बचते हैं, है ना। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि यार एक ही घर में सारे आ जाएं। क्यों? कि एक चीज है, राहु और केतु जी, राहु जी और केतु जी जो होते हैं, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। 7 घरों का डिफरेंस होता है उनमें, ठीक है, राहु और केतु। तो इसका मतलब ये है कि अगर सारे, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 घर, 8 ग्रह एक घर में आ सकते हैं। बाकी जो 9वां ग्रह होगा, या तो केतु या राहु होगा, वो उसके ऑपोजिट होगा। तो ये जो है बेसिक, ये मैथमेटिक्स में समझाते हैं। लेकिन अगर किसी को, मतलब वो नहीं पढ़ा ठीक है, लेकिन अगर किसी को इतनी समझ है तो ये इंसान समझ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कुंडली बन गई है, ठीक है। चौकार सा बना है, उसके अंदर एक और चौकार बना है, फिर मैंने इसको क्रॉस किया है। दो तरह की कुंडली बनती है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, साउथ इंडियन स्टाइल। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। साउथ इंडियन स्टाइल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, जहाँ पर यह एक ग्रह होता है, ऐसे ही 2 3 4 5 ऐसे ग्रह होते हैं उनका, ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी नॉर्थ इंडियन स्टाइल फॉलो करूंगा। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। अच्छा, ओके। अब इसको बोलते हैं, अब मैं कुछ नंबर ड्रॉ करूंगा अभी। इसको मैंने बोला एक, इसको बोला दो, ये है तीसरा घर। ग्रह तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है। देखते रहिए मैं क्या लिख रहा हूँ अभी। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, क्या मीन कर रहा हूँ उससे, क्या मैं मतलब रखता हूँ उससे। जब मैं से लिखता हूँ 7 8, तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। मुझे आप 15 सेकंड दीजिए, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ। हो सकता है कि मेरी हैंडराइटिंग खराब हो, उसके लिए माफ़ी। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ लिख रहे होंगे, तो आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। जी। तो ये है कुंडली, ठीक है। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4, ये जो अंक लिखे हैं, एक से लेकर ऐसे करके 12 तक, ये हैं राशियां। ये राशियां बोलते हैं। और ये जो खाने हैं, ये सिर्फ ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये हैं घर। अब अब कोई बोलेगा, इसको समझ में आ गई बात, ये बोलेगा कि यार राशि और ग्रह सेम है क्या? मैं बोलूंगा नहीं। ये एक बहुत ही विचित्र सा केस है। ये जो कुंडली होती है, यानी कि ये जो कुंडली होती है, उसको बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। काल पुरुष कुंडली मतलब, अगर मैं ऐसा बोलूं,
पहला घर को हम बोलते हैं लग्न, आपका लग्न है ये। तो ठीक है, दूसरा घर, तीसरा घर, ऐसा ऐसा बहुत सारे घर हैं। ठीक है। अच्छा, उसके पहले दो तरह की कुंडलियां होती हैं बेसिक। ठीक है। एक होती है लग्न कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली वो है जो आपके पहले घर में जो राशि बनती है, वो आपकी लग्न राशि है। और उस राशि से अगर हम कुंडली बनाना शुरू करें, तो जो कुंडली बनती है उसको हम लग्न कुंडली बोलते हैं। और अगर आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, उस राशि को अगर हम पहला खाने में डाल के चलें, ये पहला खाना हुआ ना। अगर हम मान लीजिए आपका चंद्रमा 6 नंबर राशि में बैठा है, तो अगर मैं यहाँ 6 से स्टार्ट करूं, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो आपकी वो जैसे जो कुंडली बनेगी करके, उसको हम चंद्र कुंडली बोलेंगे। ठीक है। अब चंद्र कुंडली क्या होती है, इससे क्या महत्व है, लग्न कुंडली क्या होती है, क्या होता है, क्या महत्व है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप ये समझिए। राशि और घर पे वापस आते हैं। ठीक है। तो ये एक काल पुरुष कुंडली है। ये राशियां हैं जो अंक में लिखा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। और जो ये जो खाने बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 12 खाने बने हैं। करेक्ट। तो ये हाउसेस हैं, घर। अब अब इनमें, अब मैंने कहा था कि जो कुंडली होती है वो एक तरह से आकाश का एक चित्र है, कि कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ बैठ कहाँ कहाँ है, मतलब ये मून, मतलब चंद्रमा इधर है, यहाँ इधर है, मंगल इधर है, बृहस्पति इधर है, शुक्र इधर है। तो वो कहाँ प्लेसमेंट होंगे, इन 12 घरों में वो प्लैनेट्स जो हैं बैठेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि, अब मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन ठीक है। ये क्यों बनता है ऐसा, आप सोचो। हर एक जो ये होता है, घर होता है, वो करीब 30 डिग्री का होता है। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सूर्य के चारों तरफ सारे जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं, है ना, प्रतिमा लगा रहे हैं उसकी। तो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो एक जो घर बनता है, वो करीब 30 डिग्री का बनता है। ठीक है। 30, 30, 30 डिग्री। तो ऐसे अगर 12 घर हैं, है ना। अब अच्छा, 12 घर तो कैसे आए, 360 डिग्री होता है। ठीक है। एक बार जब आप किसी चीज का आप चक्कर लगाएंगे, प्रतिमा लगाएंगे, तो पूरा क्या होता है उसका, कितना आप घूम जाएंगे, 360 डिग्री घूम जाएंगे। अगर आप पूरे एक चीज का चक्कर लगाते हैं, मान लीजिए मैं कोई, या कोई इंसान खड़ा है यहाँ पर, तो कोई इंसान यहाँ से शुरू करता है इसका चक्कर लगाने का, तो पूरा घूम की ये जो पूरा गोल बनता है, सर्कल बनता है, उसका क्या होता है डिग्री बताइए, 360। ठीक है। और हर एक घर, ये 12 घर होते हैं, तो हर एक घर का डिग्री कितना हो गया, 30 डिग्री। 12 1, 12 3, ये 30 हो गया। तो ये हर एक घर 30 डिग्री का होता है, और ऐसे 12 घर हैं, तो मतलब पूरे 360, पूरा गोल चक्कर खत्म हो गया, है ना। ठीक है। ये इसको कैसे मिटाया जाए। एक मिनट। ठीक। अब उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही आराम से जा रहा हूँ, आधा घंटा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। हमें समझनी है चीजें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये कुंडली बन गई है। अब इसमें हम ग्रह प्लेसमेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि
मैं आज का लेके चलता हूँ। तो मतलब आज अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है, तो उसके घर कहाँ होंगे, क्या कैसा होगा, ठीक है, उससे आपको मैं बताता हूँ। 17 जुलाई है आज का तारीख। अभी हम 12:32 ले लेते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, लेट से मैं दिल्ली ले लेता हूँ, ठीक है। दिल्ली का जन्म है जो आज बच्चा या बच्ची जन्म लेगा, ये लेगी। अच्छा, ये मेरे पास कुंडली आ गई है। मैं उस कुंडली को लिख देता हूँ, ठीक है। उसके पहले हाँ ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलो, मैं कुंडली चलो बना ही देता हूँ। कुंडली बना देता हूँ कि जो आज जन्म लेगा उसकी कुंडली कैसे दिखेगी। अभी जो जिसने जन्म लिया होगा, जिस बच्चे या बच्ची ने जन्म लिया होगा, उसकी कुंडली कैसे दिखेगी। थोड़ा सा ड्राइंग खराब होगी, ठीक है। ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आएंगे ग्रह, ठीक है। यहाँ बैठे हैं केतु जी, यहाँ बैठे हैं राहु जी, शनि महाराज ग्रह में बैठे हैं, ठीक है। चंद्रमा मामा कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा मामा बैठे हैं आज यहाँ, ठीक है। अब ये मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, मतलब ठीक है। आप अगर जिस दिन आप सीख जाएंगे ज्योतिष, तब आप अपना आप बना लेंगे कुंडली। लेकिन ये मैं सॉफ्टवेयर से देख के कर रहा हूँ। मैंने एस्ट्रो सेज का यूज़ किया है। मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप टाइप करेंगे ऑनलाइन कुंडली मेकर। आप इंसान का नाम डालिए, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उस जगह का उसका नाम डालिए, फिर टाइम डालें, डेट डालिए, आपको कुंडली मिल दिख जाएगी, मतलब कि कहाँ क्या कैसा क्या है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर शुक्र जी बैठे हैं, सूर्य महाराज यहाँ बैठे हैं, बुध जी यहाँ बैठे हैं, ठीक है। और ये मंगल जी और देव गुरु बृहस्पति जी, जुपिटर, मार्स जुपिटर, ठीक है। तो कितने हो गए? 9 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ। तो 9 ग्रह पूरे हो चुके हैं और 12 घर यहाँ हैं, ठीक है। तो ये आज इसने जन्म लिया है अभी अभी, यानी कि 12:32 पर इसने जन्म लिया है। 17 तारीख का जो जन्म है, 17 जुलाई 2024, उसकी कुंडली कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ आपने एक बहुत डिफरेंस नोटिस किया होगा। यहाँ पहले घर में 1 नंबर राशि है, ये राशि है ना, ये अंक 1 नंबर है। यहाँ पर 7 नंबर अंक है। क्या फर्क है? बहुत फर्क है। अब मैं बोलूंगा कि मान लीजिए किसी का चंद्रमा चंद्रमा किसी की कुंडली ऐसी है, ठीक है। किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा है, ठीक है। तो चंद्र कुंडली क्या होती है कि चंद्रमा को पहला मान के, मतलब जहां चंद्रमा है उस राशि को पहला मान के जो कुंडली बनाई जाती है वो चंद्र कुंडली है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा जो है एरीस राशि में है, मेष राशि में है ना।
अच्छा, उसके पहले आपको बता दूं कि ये सब राशियां होती हैं, 1 से 12 नाम क्या है इनके। ठीक है। तो 1 नंबर राशि एरीज। ठीक है। 2 नंबर राशि टॉरस। एरीज मतलब मेष। टॉरस ये वृश्चिक राशि बोलते हैं उसको हिंदी में। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, लेकिन कोई नहीं। 3 नंबर राशि को बोलते हैं हम जेमिनाई। 4 नंबर राशि मतलब कैंसर, कर्क बोलते हैं उसको हिंदी में। 5 नंबर क्या होता है? लियो, सिंह राशि। हिंदी लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ। 6 नंबर होता है वर्गो। मिथुन राशि 6 नंबर। 3 नंबर कन्या राशि। 7 नंबर लिब्रा, तुला राशि। 8 नंबर स्कॉर्पियो। सबसे इंटरेस्टिंग राशि है ये, स्कॉर्पियो। भाइयों बहनों, आप समझे क्या? नहीं समझे? अब कुछ लोग जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं किस इंसान की तरफ इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। सजिटेरियस 9 नंबर। उम्मीद है आप मेरे साथ लिखते चल रहे होंगे, बिकॉज अगर लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 10 नंबर केप्रिकॉन, मकर। ठीक है। 11 नंबर अक्वेरियस। AQUARIO, दिख रहा है क्या? US अक्वेरियस। और आखिर में अंत में 12 स्पाइसेस, मीन। मीन राशि। एरीज मेष राशि, टॉरस वृश्चिक राशि, जेमिनाई शायद जेमिनाई का था कन्या राशि। हाँ, कन्या राशि। कैंसर कर्क, लियो सिंह। 6 नंबर वर्गो मिथुन। 7 नंबर लिब्रा तुला। 8 नंबर स्कॉर्पियो। ये वृश्चिक राशि ये है। वृषभ राशि 2 नंबर है। ठीक है। 9 नंबर सैजिटेरियस। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। 10 नंबर कैप्रिकॉन कर्क, मकर। 11 नंबर एक्वेरियस। ठीक है। और 12 नंबर पाइसेस, मीन। इसकी हिंदी बताओ। ठीक है। ओके। तो ये सब है, 9 12 राशियां होती हैं। और
ठीक है, और 9 ग्रह होते हैं। अच्छा, एरीज राशि जो होती है उसका स्वामी कौन होता है? मंगल, मार्स। टॉरस राशि का स्वामी कौन होते हैं? वीनस, शुक्र। जेमिनी का कौन होते हैं? मर्क्यूरी, बुध। कैंसर राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा, मून। लियो का लियो राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्यदेव, सन। 6 नंबर राशि वर्गो का स्वामी कौन होता है? फिर से बुध। 7 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? फिर से वीनस यानी कि शुक्र। 8 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। 9 नंबर राशि सेजिटेरियस, देव गुरु बृहस्पति जी, जुपिटर। 10 नंबर राशि शनि महाराज, सैटर्न। 11 नंबर राशि फिर से शनि महाराज, सैटर्न। और 12 नंबर राशि का स्वामी कौन है? देव गुरु जुपिटर, फिर से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बुध हैं, उनके पास 2 राशि की कमान है। जेमिना, वर्गो, उन्हीं के जैसे राशि और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इनकी कमान है। देवगुरु बृहस्पति के पास दो राशि की कमान है, सजिटेरियस और पाइसेस, मीन। वैसे ही शुक्र के पास 2 राशि के कमान है, टॉरस, वृश्चिक, ये वृषभ, टॉरस और लिब्रा, एक्सक्यूज मी, लिब्रा मतलब तुला। ठीक है, सिर्फ चंद्रमा ही ऐसे हैं, चंद्रमा और सूर्य, जिनके पास सिर्फ एक राशि का वो स्वामी है। चंद्रमा कैंसर यानी कि कर्क, सूर्य मतलब लियो, लियो के स्वामी है। लियो मतलब सिंह राशि। अच्छा, अब ग्रह की बात करें। ये मार्स, वीनस, मरकरी, मून, सन, ये सब ग्रह, ठीक है। अब क्या होता है कि किसी की अगर एरीज राशि है, मान लीजिए एरीज राशि है, अब मैं बोल रहा हूँ कि एरीज राशि मतलब क्या? दो हो सकता है। राशि तो मतलब हमेशा जो चंद्रमा जिस राशि में होता है, चंद्रमा जहाँ बैठता है उसके नीचे जो नंबर लिखा होगा ना, वो चंद्रमा की राशि राशि है, मतलब उसको राशि ही बोलते हैं। लेकिन जो लग्न कुंडली है, जैसे यहाँ देखो, ये लग्न कुंडली है दाएं तरफ, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है। ठीक है, लग्न कुंडली है मतलब आपकी लग्न राशि जो है वो तुला है। इस इंसान की लग्न राशि होगी वो तुला होगी। लेकिन जो चंद्र राशि होगी, जो राशि सिंपल बोलेंगे, तो वो राशि होगी वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। ठीक है, तो दो फर्क है, दोनों में फर्क है। लग्न राशि, चंद्र राशि। चंद्र राशि वो है जहां जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है। लग्न राशि मतलब उस टाइम पे आपका लग्न, जो लग्न है वो लग्न जहां से आप लग्न उदय हुआ, जब आप उसमें थे आकाश में, क्या लग्न था उस समय, वो जो राशि राशि बैठती है पहले घर में। हाँ, पहले घर में कौन सी राशि है? 7 नंबर। तो ये इसका लग्न हो गया 7, यानी कि तुला। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों एक हो। ऐसा होता है, बहुत लोग का होता है। तो उस समय चंद्र राशि लग्न राशि दोनों एक हो गई। तो जब राशि बोलेंगे तो भाई बात एक ही है। लग्न राशि भी चंद्रमा है, लग्न राशि भी तुला होगी, और चंद्र राशि भी तुला होगी। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अच्छा, मतलब और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, फटाफट से बनाता हूँ।
अच्छा हाँ, जिसकी राशि एक नंबर है, जिसकी एक नंबर राशि है, ठीक है, यानी कि जिसका चंद्रमा एक नंबर राशि में बैठा है, ठीक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, पांच है, ठीक है, ऐसा छः, सात, मिटाया कि मैंने इसको आठ, नौ, 10, 11, 12, ठीक है। अब जिसका चंद्रमा एक नंबर राशि में बैठा है, ठीक है, अब हो सकता है कि ये ऐसा भी होता है, मान लो ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर राशि यहाँ है तो यहाँ चंद्रमा बैठा होता, मान लीजिए, तो तब भी उसकी जो राशि होगी, चंद्र राशि होगी, वो क्या होगी, एक नंबर, यानी कि मेष राशि, ठीक है। तो जिसकी एक नंबर राशि होती है, वो जो कुंडली बनती है उसको बोलते हैं हम काल पुरुष कुंडली। तो वह बाकी ग्रह भी ऐसे बैठे होंगे, यहाँ पर राहु कहीं बैठा होगा, केतु जी यहाँ बैठे होंगे, बृहस्पति, बुध, शुक्र सब बैठे होंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि यहाँ पर एक के बजाय, नहीं नहीं, ये जाना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर नौ लिखा हुआ है, ठीक है, नौ, 10, 11, 12, एक, दो, तीन, फटाफट से बनाता हूँ, ये चार हो गया, पाँच, छ, सात, आठ, ठीक है, ये हो गया। अब जिसका अगर 9 नंबर राशि में चंद्रमा हो, तो उसकी राशि क्या हो गई, सजिटेरियस, ठीक है, ये राशि हो गई। अगर यहाँ 10 हो, तो क्या राशि होगी इसकी, मकर, केप्रिकॉन। यहाँ अगर चार हो, चार, तो क्या राशि हुई फिर, अगर यहाँ पर चार हो, यहाँ पर मून बैठा हो, चंद्रमा जी बैठे हो, तो क्या राशि हुई, कर्क राशि, कैंसर, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक्स है। तो आप अपनी अगर कभी आप अपनी कुंडली खोल के देखेंगे, तो दो चीजें लिखी होंगी कुंडली में, पंडित जी ने, एक चंद्रमा, चंद्र राशि, एक चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली। चंद्र कुंडली में क्या होगा, जो पहला, ये पहला घर बोलते हैं इसको, पहला घर में आपका ये चंद्रमा लिखा होगा, च लिखा होगा, या मून इंग्लिश में अगर लिखा होगा तो मून लिखा होगा, तो वो आपकी वो कुंडली है, उसको देखोगे आप, तो यहाँ जो नंबर होगा, मान लीजिए यहाँ चार है, तो आपकी चंद्रमा की चंद्र राशि है, वो कर्क है, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली ऐसे कुछ दिखती हो, तो वो मतलब ये क्या हो गई, ये आपकी लग्न कुंडली हो गई। तो अगर आपका यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, देखिए, यहाँ अगर आपका 7 नंबर लिखा है, ठीक है, चेंज क्या सकता है, ठीक है, यहाँ अगर 7 नंबर लिखा है, और ये ऐसा कुछ हो, ठीक है, और आपका चंद्रमा कहीं और हो, यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी और घर में होना चाहिए, तो ये आपकी क्या हो गई, लग्न कुंडली हो गई। तो आपके पहले घर में जो राशि पड़ती है, ठीक है, अगर शर्त ये है कि पहले घर में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी घर हो चलेगा, लेकिन चंद्रमा नहीं होना चाहिए, चंद्रमा ना हो यहाँ पर, तो उस समय अगर आप उसकी जो राशि राशि है यहाँ पर, वो चेक करेंगे, क्या राशि है, 7 नंबर, तो इस इंसान की लग्न राशि क्या है, लग्न कुंडली है ये, तो पहले घर में राशि कौन सी है, 7 नंबर, तो उसकी लग्न राशि तुला, लिब्रा, लिब्रा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो चंद्र राशि होगी, वो क्या होगी, 8 नंबर। 8 नंबर क्या होता है, 8 नंबर होता है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, ठीक है। ये बहुत बेसिक्स है जो आपको अभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो
इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बेसिक्स है। नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे सेशन हम आगे भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। खत्म नहीं हुआ सेशन वैसे, मतलब टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 10 मिनट में आपको और कुछ बताता हूँ, उसके बाद हम एंड करते हैं। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 10 मिनट थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। हम्म, सब क्लियर हो गया है। आपको मैं ग्रह और घर दोनों का सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम एंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला मंगल। ठीक है। मार्स। मार्स जो होता है, उनका इनका जो नेचर है, ये कौन कौन से घर रूल करते हैं, कौन कौन से घर के स्वामी है? पहला घर और आठवां घर। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ना राशि भी से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो 1 मिनट, पहले मैं वो राशि लिख देता हूँ, फिर घर बना देता हूँ। मार्स जो है, मंगल जी, वो राशि कौन कौन से, किसके कौन से राशि के स्वामी है? 1 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, फटाफट से लिख देते हैं। वीनस किसके स्वामी है? 7 नंबर, 2 नंबर। ठीक है। मरकुरी 3 नंबर, 6 नंबर। जुपिटर 9 नंबर, 12 नंबर। ठीक है। आप लोग होपफुली मेरे साथ चल रहे होंगे, समझ रहे होंगे। सैटर्न शनि जी, ये स्वामी है 10 नंबर राशि कैप्रिकॉन के, और 11 नंबर राशि एक्वेरियस के। ठीक है। और सूर्यदेव 5 नंबर राशि, और चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा जी 4 नंबर राशि। ठीक है, सारी राशि कवर होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब कोई पूछेगा, गुरुजी केतु राहु तो हमें बनाया ही नहीं। मैंने कहा हाँ सही बात है। केतु राहु जो होते हैं वो राशि के मालिक तो नहीं है, तो होते हैं, लेकिन ऐसा मैं बोलना तो सही नहीं है, लेकिन राहु जी है उनका जो, उनकी जो बोलते ना कि, अच्छा उसके पहले हर ग्रह का एक तरह से इलाका है, समझ लीजिए। इलाका, मैं इलाका का मतलब क्या है? घर। घर 12 घर है, तो हर घर एक इलाका है। तो उस घर में कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट जो होता है, जो बहुत ही अच्छा महसूस करता है, कि मान लीजिए आपका घर है। ठीक है। और आप एक मान लीजिए घर जो है वो एक घर है, आपका हाउस जो है, आपका जो खुद का घर है वो एक घर है, और आप खुद एक प्लैनेट है, ग्रह है। ठीक है। ग्रह और घर अलग चीज है। ग्रह आप हैं, घर जो है आपका आपका घर ही है। ठीक है। तो आपके अपने खुद के घर में आप जो ग्रह हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, है ना जी? अच्छा, कोई जब बाहर वाला इंसान आता है तो वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो वो बाहर वाला इंसान क्या है? बाहर वाला इंसान मान लीजिए एक दूसरा ग्रह है। ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे मंगल है, मंगल जो है, मंगल जी के खुद के घर कौन कौन है? एक पहला घर, आठवां घर। 1 नंबर 8 नंबर राशि के वो मालिक हैं, लेकिन 1 नंबर और आठवें घर, आठवें राशि के भी उनको अच्छा लगता है वहां पर। ठीक है। अब
उनकी घर में, उनके घर में कोई और प्लैनेट आ जाए, मान लीजिए वीनस आ जाए, शुक्र, तो शुक्र जो है थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, है ना, ऐसा होता है। या उल्टा हो जाएगा, वीनस के जो घर में 7 नंबर, 7वां घर और दूसरा घर में मंगल जी आ जाए, तो मंगल जी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, और हो सकता है कि शायद वीनस भी कंफर्टेबल फील ना करें। आपको भी दिक्कत होती है, जो बाहर से आता है इंसान उसको भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऐसे समझेंगे। उसी प्रकार मैं अगर बोलूं, पूछे कि यार अच्छा आप बताओ कि जो ग्रह हैं 12, उनमें कौन कौन से प्लैनेट्स कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा राहु जी जो हैं, उनका, उनकी जो चलती है, उनका जो प्रभाव है, वो 11वें घर में ज्यादा है और 6वें घर में भी ज्यादा, ठीक है। 6वां घर, 6th हाउस और 11th हाउस में राहु जी की बहुत चलती है, ठीक है। अच्छा, केतु जी की चलती है बहुत, उनकी केतु जी को मजा आता है कौन कौन से घर में, 12वें घर में, 12th हाउस, और 8वें घर में। इसलिए बोलते हैं हम, 8 नंबर राशि जो होती है मौत की राशि होती है। अब कुछ लोग आपको डरा देंगे, मौत की राशि होती है, ऐसा है वैसा है, आपकी उम्र ये हो जाएगी अगर। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर आप खुद 8 नंबर राशि हैं तो आप, आपकी उम्र कम होगी या ऐसा वैसा। तो डरो मत, डरने वाली बात नहीं है। ज्योतिष, जो जो जिस ज्ञान से डर लगता हो ना, वो ज्ञान नहीं है, कुछ और है। जो ज्ञान सुन के आपको आनंद आए, आपको अच्छा लगे, सारी चिंताएं दूर हो जाए, वो ही असली ज्ञान है। ज्योतिष, सारे जो ग्रह हैं साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के दिए गए एक तरह से जेम्स हैं। तो भगवान विष्णु का जिस पे हाथ हो, वो आपको क्यों डराएगा, बताओ एक बार। भगवान विष्णु, विष्णु जी, जिसे हम सब लोग पूछते हैं। इसलिए बोलते हैं जो ज्योतिष होता है वो ईश्वर की ज्योत दिखाता है, आपको एक पॉजिटिव राह दिखाता है, कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन से जो आप जिससे आप गुजर रहे हैं उससे बाहर निकालता है, वो असली ज्योतिष है। तो डराने वाला काम जो कोई इंसान कर रहा है, तो मतलब देखिए, जो आपको डराता है ना, अगर आप डरोगे नहीं तो पैसे कैसे दोगे। पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस चल रहे हैं, 90% से ज्यादा जो बिजनेस चल रहे हैं वो डर और भय के ऊपर ही चल रहे हैं, कि अगर आपने ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर आपने अपनी त्वचा पे ये मलहम नहीं लगाया या क्रीम नहीं लगाया तो आप गोरे नहीं होंगे, और गोरे नहीं होंगे तो आपको लड़की नहीं मिलेगी, लड़का नहीं मिलेगा। तो या आपने ये नहीं खाया, एन एप्पल अ डे, किसी डॉक्टर है, आपने एप्पल नहीं खाया तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो ये सब डर है, डर के मारे ही आपको प्रोडक्ट्स, चीजें बेची जाती हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा चेपी जाती हैं लेकिन प्रोडक्ट्स आपको बेचे जाते हैं, ऐसे ही दुनिया चलती है। तो आपको डरना नहीं है, डरने वाली बात कुछ नहीं, ठीक है। तो केतु जो है वो केतु जी हैं 12वें घर और 8वें घर के मालिक हैं, ठीक है। यहाँ पर केतु जी काफी कंफर्टेबल फील करता है, राहु जी 11वें घर और 6वें घर में काफी कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। ओके, सो अब जुपिटर जी हैं बृहस्पति, वो चौथे घर में इनको काफी मजा आता है। चौथे घर में का जुपिटर जिसका हो, ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही लकी इंसान हो। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताना भूल गया, ये कुंडली होती है, ठीक है। ये एक पहला घर है, ये चौथा घर है, ये 7वां घर है और 10वां घर है, ठीक है। अब ये घर क्या होते हैं, पहला घर होता है आप खुद, यू योर सेल्फ, आपकी हेल्थ, ठीक है, आपका चेहरा, ठीक है, आपके खुद की हेल्थ, आपके खुद का सब कुछ, पहला घर है, ठीक है। दूसरा घर आपके फैमिली का होता है, मतलब आप जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है, कुटुंब बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में, ये आपके कुटुंब का है। ये घर आपके खाने का भी है। ये घर, दूसरा घर जो है आपके
संचित धन का भी है, स्टोर्ड मनी। ठीक है, कितना आप पैसा बचा लेंगे वो दूसरे घर से भी देखा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी वेबिनार का। अभी ऑलमोस्ट हम थोड़ा सा टाइम के आगे चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, 10 मिनट और लेंगे हम और खत्म करेंगे। ठीक है, दूसरा घर हो गया। तीसरा घर क्या होता है? तीसरा घर आपकी हॉबीज, आपकी जो क्या, आप हॉबी क्या रखते हैं, किसको पेंटिंग पसंद है, किसको भी पसंद है। तीसरा घर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन भी है, आपके दिमाग में आप ऐसा क्या काम है जो आप नेचुरली कर पाते हैं, ये वो तीसरा घर से मालूम चल सकता है। तीसरा घर आपके सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहन का भी है। ठीक है, भाई बहन जो होते हैं वो तीसरा घर से देखा जाता है। तीसरा घर आपके पेपर वर्क का भी है, जो आप पेपर वर्क कागजात वगैरह जब लिखते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, बोल वाणी, वो तीसरा घर से देखा जाता है। बहुत चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें जो मैं बता रहा हूँ, बहुत चीजें हैं जिससे आप एक घर से देख सकते हैं, मतलब पूरी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन वो लिस्ट अगर बताए जाएंगे तो यार कभी खत्म ही नहीं होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रिश्तेदार, आप, आपकी बीवी, आपके माता पिता, आपके बच्चे, ये सब चीजें हैं, आपकी नौकरी, पैसा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। तो ये मैं बताऊँ आपको। ठीक है, तीसरा घर हो गया। चौथा घर, गाड़ी कौन सी होगी आपकी, घर कैसा होगा, आपकी माता जी कैसी होंगी, माता जी का घर है ये। आपका सुख भाव कैसा होगा, सुख क्या आपको कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा जिंदगी में, वो चौथे घर से देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, पांचवें घर क्या है? आपका इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि कितनी है, कितनी बुद्धि है आपकी। रोमांस का भी है। पांचवा घर आपके एजुकेशन का भी है कि कितना आप पढ़ेंगे। आपके बच्चों का भी है, आपके बच्चे जो होंगे कैसे होंगे, वो पांचवें घर से देखे जा सकते हैं। ठीक है, पांचवा घर हो गया। बहुत तेज जा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट्स है। लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जो मैंने आपको बेस बनाया है, उस बेस को ध्यान में रखते हुए मैं आगे चल रहा हूँ, तो आपको जो डॉट्स हैं कनेक्ट हो रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 5 घर हो गए। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। छठवां घर, सिक्स हाउस, ये सिक्स हाउस हो गया। ठीक है, सिक्स हाउस क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, आपके दुश्मन कैसे होंगे, वो छठे घर से देखे जाते हैं। आप पे लोन कितना होगा, कितना आप लोन कर्जा लेंगे, कर्जा कैसा, मतलब आप चुका पाएंगे कि नहीं। ठीक है, ये छठवां घर से देखा जाता है। आप अपनी नौकरी में, नौकरी का घर भी है ये, जो नौकरी करते हैं, जो देख रहे हैं वेबिनार को प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो नौकरी करते हैं वो छठे छठवां घर अपना देखें, सिक्स हाउस। तो जो नौकरी करते हैं, नौकरी का भी है कि आप सेवा भाव, मतलब लोगों के इसमें कैसे आप सेवा भाव रखेंगे, कैसे किसी के लिए आप काम करेंगे, क्या उस जो डिग्री है कितना काम करेंगे आप किसी और के लिए, ये छठवां घर दिखाता है। ठीक है, छठवां घर आपके मामा जी का भी होता है, आपके मामा जी होते हैं। ठीक है। अच्छा, और छठवां घर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके लाइफ में अपने आप डालते हैं, इसका भी होता है। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सातवां घर सबसे इंपॉर्टेंट। 1, 4, 7, 10, 1, 2, 3, 4, ये जो चार घर घर होते हैं ना, ये आपके स्तंभ है, स्तंभ। इनको केंद्र बोलते हैं, केंद्र घर बोलते हैं। ये चार घर, आप पहला घर जो आप खुद हैं, चौथा घर आपका घर, आपका सुख, मे बी आपकी माता जी, आपकी गाड़ी, आपकी घर, तो सब कुछ है चौथे घर में आता है। सातवां घर आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स, जो उसको बोलते हैं। सातवां घर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, सातवां घर उससे हम देखते हैं। फिर 10वां घर जो होता है, जो मैं बता रहा हूँ, 1, 4, 7, 10, ये स्तंभ होते हैं आपके लाइफ के, केंद्र बोलते हैं, इनके केंद्र घर बोलते हैं। 10वां घर जो है आपकी नौकरी का होता है, नौकरी, नौकरी का आप जो मतलब 10वें घर में जो आप ऑफिस, घर के बाहर जहाँ जाते हैं, कहीं भी आप घर के बाहर जाते हैं,
तो वो 10वां घर से आप दर्शाया गया है। 10वां घर देख के आप अपना ऑफिस का वर्क स्पेस कैसा होगा, आपका ऑफिस कैसा होगा, कैसे आप अपना मतलब काम करेंगे वगैरह वगैरह, उससे आप देख सकते हैं 10वां घर। ठीक है। और ऑब्वियसली पहला घर तो आप खुद हैं, आपकी हेल्थ है, आपके चेहरा है, ये सब कुछ है। ठीक है। तो 1 4 7 10, ये चार घर आपके केंद्र हैं। ये केंद्र अगर आपके अच्छे हुए, ठीक है, पूरी कुंडली में अगर ये केंद्र अच्छा है, भले ही बाकी चीजें खराब है लेकिन ये केंद्र अगर अच्छा है, तो आपको सपोर्ट मिलता है बाहर की तरफ से। ये केंद्र मतलब ये एक तरह से भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा सपोर्ट मिलेगा आपको। सपोर्ट में लक्ष्य नहीं बोलूंगा उसको मैं, सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट जो आपको सपोर्ट मिलेगा बाकी बाहर की दुनिया से। ईश्वर के द्वारा भेजे गए कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं ना, तो कहाँ से आते हैं ये, इनसे चार ग्रह से देखते हैं। 1 4 7 10, कुछ ना हो लेकिन अगर आपके पास, आपके साथ अगर आपके पास अपना घर है या अपनी माता जी है, या कुछ ना हो तो अगर आपके पास आपका पार्टनर है, आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, या आपकी नौकरी का सूत्र है, ठीक है, ये अगर चार चीज आपकी अगर सही है, तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी बीतेगी। लेकिन अगर मान लो किसी का कुछ यहाँ खराब है, किसी का शादी नहीं हुई किसी की, ठीक है, किसी की शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद ये 7वां घर जो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। आप नौकरी नहीं करते हैं, पैसे नहीं कमाते हैं, तो आपका 10वां घर डेड पड़ा है एकदम। ठीक है। आपने आप अपने आपका ख्याल रखते नहीं है, आपकी हेल्थ खराब है, अपने बारे में सोचते नहीं है, कुछ कुछ अपना ध्यान नहीं रखते, तो आपका पहला घर खराब है। आपकी आपका घर खुद का नहीं है, आपकी माता जी से बनती नहीं है, या आपकी माता जी शायद नहीं है, या सब कुछ ठीक नहीं है, तो आपका चौथा घर खराब है। ठीक है। तो अगर आपके ये घर खराब है, तो लाइफ में आपको कुछ जरा बहुत मुश्किल होंगे, आपको लाइफ में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये चार घर सही हैं, पर्टिकुलरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 7वां घर। 7वां घर सीधा इम्पैक्ट करता है आपको। 7वां घर दृष्टि भी होती है एक तरह से, दृष्टि, तो दृष्टि तो वही है। अब आज टाइम का दिक्कत है, अदरवाइज मैं बता ही देता, लेकिन 7वां घर एक मेरा एक सूत्र है, आप लिख लीजिए, मतलब आप लिख लीजिए और सुन लीजिए। 7वां घर अगर है आपका, अगर पार्टनर है, तो पार्टनर के वजह से आपके लाइफ पे डायरेक्ट, सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है, तो आपकी लाइफ यहाँ से यहाँ हो जाएगी, रौंदे चाका लाइफ हो जाएगी एकदम बेहतरीन, अप्रतिम। लेकिन अगर आपका पार्टनर खराब है या आपका पार्टनर है ही नहीं, तो आपकी लाइफ एवरेज ही चलेगी, बिलो एवरेज। ठीक है। इसलिए बोलते हैं शादी बहुत जरूरी है, आपके पार्टनर बहुत जरूरी है, बाकी चीजें सेकेंडरी है। तो अब इसके पीछे क्या है, अब इसके पीछे में बहुत रीजनिंग है। एक आधा घंटा मुझे और लगेगा समझाने में, लेकिन टाइम नहीं है इतना, तो मैं इतना नहीं समझाऊंगा। ठीक है। लेकिन आप ये लिख लीजिए कि यही सूत्र है, ये फैक्ट है। इसको मैं प्रूफ बाद में कर दूंगा, लेकिन फैक्ट है। ठीक है। तो 7वां घर जो है, 7वां घर आपका पार्टनर का होता है, आपकी बिजनेस रिलेशनशिप होता है, कि अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आप बाकी बाहरी दुनिया से कैसे आप उनका आपका बिहेवियर कैसा है बिजनेस रिलेशनशिप, कि आप उनसे डील क्रैक कर पाए कि नहीं, कि वहां से आप कस्टमर से ठीक से बात कर पाए कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये 7वां घर से देखते हैं, और 7वां घर आपके पार्टनर का भी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, 8वां घर आपके इन लॉज का है। अगर आपकी शादी हो गई है, तो आपके जो बीवी है या आपके पति हैं, उनके जो माँ बाप हैं, वो आप 8वें घर से देखते हैं। 8वां घर हिडन जो होता है, जो चीज़ छुपी हुई है, जो चीज़ बहुत कम लोगों को पता है आपकी लाइफ में, वो 8वें घर है। ठीक है। मौत की राशि बोलते हैं कुछ लोग। 8वें घर आपकी आयु भी होती है ना। 8वें घर से आप अपनी आयु देख सकते हैं, कितना आप आपकी आयु है। अच्छा। और 8वां घर से आप ये देख सकते हैं कि आप रिसर्च वगैरह पे आप कितना इंटरेस्टेड है आपका। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे रिसर्च करनी है, मुझे रिसर्चर बनना है, पीएचडी करनी है।
कैसे देखें? उसका आप आठवां घर चेक करें, कैसा है, स्ट्रांग है, मतलब अच्छा है, काफी अच्छे ग्रह बैठे हैं वहां पर। तो उससे आप मालूम कर सकते हैं कि वो कैसा रहेगा इंसान वो, ठीक है। आठवां घर वो हो गया। नौवां घर आपके पिताजी का है। पिताजी का है आपके गुरु। बोलते हैं कि आप पिताजी गुरु समान है। तो नौवां घर जो है वो गुरु का स्थान है। गुरु देव गुरु जी बृहस्पति इसको इसके मालिक हैं, ठीक है। तो ये आपके भाग्य का भी होता है, ठीक है। किस्मत कैसी है आपकी वो नौवां घर बताता है, ठीक है। आपके पिताजी का के बारे में आप नौवें घर से पता कर सकते हैं, ठीक है। 10वां घर आपके पिताजी का की पूंजी, पिताजी की पूंजी या आपकी नौकरी के बारे में आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं, 10वें घर से, ठीक है। 11वां घर क्या है? 11वां घर है आपकी नौकरी से जो आप इनकम लेंगे, आप जो काम करेंगे, ठीक है। तो उससे जो आपको पैसा आएगा, ठीक है, वो आप 11वें घर से देखेंगे। 11th हाउस, ये जो मैंने मार्क किया है इधर, ठीक है। ये 11th हाउस है, 11th हाउस। यहाँ पर क्या बताया था मैंने, यहाँ पर राहु जी का बहुत बड़ा रोल है। राहु जी का इलाका है ये। तो जो प्लैनेट, जो ग्रह यहाँ पर आएगा, उस पे राहु जी का भी इम्पैक्ट आएगा। राहु जी उसको अपनी शरण में ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो मैं अगले किसी क्लास में बताऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर अगर किसी की नौकरी में जो इनकम है वो बहुत कम है या अच्छी नहीं है, और जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। किसी की नौकरी में अगर गड़बड़ है, बोल रहा है यार मुझे कम मिलता है पैसा, तो भाई या बहन कृपया अपना 11वें घर कुंडली का चेक करें कैसा है। अगर आपके 11वें घर कुंडली का अच्छा नहीं है, तो आपको पैसे कम ही मिलेंगे। चाहे कुछ भी कर लो, काम जरा करवाएंगे आपको, पैसे कम मिलेंगे, ठीक है। वैसा होगा आपको। लेकिन अच्छा है तो कम काम करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ हाँ, 11वां घर आपके दादा दादी का भी होता है, ठीक है। दादी या आपके आपके जो है पापा के भाई बहन, उनका भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब 12वां घर, आखिरी घर जो बोलते हैं 12वां घर। 12वां घर कुछ लोग बोलते हैं मोक्ष का है। मोक्ष का ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है कि मोक्ष का घर है। फॉरेन ट्रैवल का भी है, फॉरेन ट्रैवल, बाहरी दुनिया, और आपके बेडरूम का भी है, ठीक है। और आपके जो खर्चे होंगे ना, कितने खर्चे होंगे आपकी लाइफ में, वो 12वां घर दिखाता है। 12वां घर में केतु महाराज जो है विराजमान, मतलब विराजमान तो नहीं बोलूंगा, लेकिन रूल भी नहीं करते हैं। 12वां घर तो खैर जुपिटर रूल करते हैं, लेकिन 12वें घर में केतु जी को बहुत मजा आता है रहने में, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। केतु जी यहाँ पर का उनका इन्फ्लुएंस बहुत है केतु जी का। केतु जी इज लाइक, केतु जी का महत्व क्या है कि सब कुछ छोड़ दो, अज्ञातवास में चले जाओ, किससे बात मत करो, खुद ही को कर बुलंद। केतु जी ऐसा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दान, सब दान कर दो। केतु जी का बिहेवियर ऐसा है, ठीक है। राहु जी का उल्टा है। राहु जी चाहिए, राहु जी मतलब ये मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी भी हाल में कैसे भी करके मैं लेके ही रहूंगा, ये लेके ही रहूंगी। राहु जी बोलेंगे मुझे मुझे ये भी खाना है, मुझे चावल भी खाना है, मुझे रोटी भी खानी है, मुझे दाल भी खानी है, मुझे इमरती भी खानी है, मुझे पूरन पोली भी खानी है, मुझे सांबर भी खाना है, मुझे सब खाना है। राहु जी ऐसा बिहेव करता है। तो राहु जी इज लाइक, मतलब सब ले आओ, सब ले आओ, कुछ सब कुछ, सब ले आओ, वो भी कम पड़ जाएगा। राहु जी ऐसे हैं। केतु जी एकदम उसके ऑपोजिट है। केतु जी बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। केतु जी का बिहेवियर ऐसा है, ठीक है। अच्छा, ये हो गए 12 के 12 घर। मैंने आपको समझाया है 12 घर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 घर हो गए। तो एकदम से एक क्विक रिकैप कर देता हूँ। 12 घर का मतलब क्या है। पहला घर जो होता है आपके खुद के बारे में है, आपकी हेल्थ के बारे में, ठीक है।
कैसा आपकी शक्ल होगी, वो पहला घर है। दूसरा घर आपके दांत का भी होता है। दूसरा घर आपकी फैमिली का भी होता है, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है उससे मांग कर सकते हैं। दूसरा घर आपका स्टोर्ड मनी भी होता है, कि आप कितना पैसा आप सेव कर लेंगे, वो दूसरा घर से देखते हैं। ठीक है। तीसरा घर आपके सिबलिंग्स का होता है, आपके भाई बहन का होता है। तीसरा घर आपकी जो स्किल है, आप क्या काम अपनी आसानी से कर पाएंगे, आपकी हॉबीज का होता है। किसी को शौक होता है कुछ चीज़ें का, है ना। शौक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी चीज़ का होता है कि यार उसको मजा आता है वो करने में, तो वो तीसरे घर से देखते हैं। ठीक है। आपके जो कम्युनिकेशन है, कैसी वाणी है आपकी, कैसे बोलते हो आप, वो तीसरे घर से देखा जा सकता है। चौथा घर आपके माता जी के बारे में होता है। माता जी आपकी कैसी होगी, उनकी उनकी हेल्थ कैसी होगी, आपका सुख जो है, सुख भाव कैसा होता है, आप मासेस यानी कि बाकी लोगों से आप कैसे बिहेव करेंगे, वो चौथा घर से आप देख सकते हैं। गाड़ी कैसी होगी आपकी, बहुत गाड़ियां होंगी, लंबी गाड़ी होगी, लग्जरी गाड़ी होगी, कैसा होगा, घर कैसा होगा, सब कुछ चौथे घर से आप देख सकते हैं। दूसरा घर आपको खाने का भी होता है। ऐसे दूसरा घर में आप कैसा खाना में क्या कैसे खाते हैं, आप खाना क्या पसंद करते हैं, वो दूसरे घर से आप देख सकते हैं। ठीक है। पांचवा घर आप रोमांस का होगा, आपके लव लाइफ में आप लव मैरिज करेंगे कि नहीं, आप पांचवा घर से आप देख सकते हैं। ठीक है। और इंटरटेनमेंट का भी होता है पांचवा घर, आपको क्या पसंद देखना, मतलब मूवी देखना पसंद है कि क्या पसंद है, उससे आप पांचवे घर से आप देख सकते हैं। आपकी बुद्धि कितनी है, आपका जो एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई कितना आप पढ़ा लिखाई करेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, आपका स्कूल कैसा रहेगा, कॉलेज कैसा रहेगा, सब कुछ आप पांच में से देख सकते हैं। आपके बच्चे, आपके बच्चों बच्चे कैसे होंगे, बच्चे होंगे या नहीं होंगे, कितने होंगे, वो सब पांचवें घर से देख सकते हैं। ठीक है। छठवां घर रोग ऋण शत्रु, आपके दुश्मन कैसे होंगे लाइफ में, जो आपको कैसे करेंगे। ठीक है। आपको हार्म तो नहीं मचाएंगे, आप उनको आप उनके ऊपर चढ़ के कर पाओगे नहीं, या आप उसे दब दब के रहोगे, वो आप छठे वगैरह से देखोगे। आपके जो लोन है, लोन जो लोगे आप, कितना लोन रहेगा आपके लाइफ में, आप जिंदगी भर कर्ज में रहोगे, ऐसा वैसा क्या होगा, क्या होगा। ठीक है। जो शॉर्ट टर्म जो बीमारी हो, तकलीफें होती हैं, वो छठवें घर से देखते हैं। ठीक है। रोग जो मैंने कहा, रोग, ऋण मतलब लोन, शत्रु मतलब एनिमीज। ठीक है। ये सब छठवे घर से देखा जाता है। मामा जी का भी होता है छठवां घर। ठीक है। सातवां घर आपके पार्टनर है, आपकी बीवी या हस्बैंड कैसा होगा, क्या आपकी बात मानेगा नहीं मानेगा या आप उसकी बात मानोगे नहीं मानोगे, कैसा होगा, आपके सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, सब कुछ सातवां घर से देखा जाता है। सातवां घर आपके बिजनेस, जो पार्टनर्स होंगे, आप जब अपना काम करेंगे खुद का, तो कैसे आप उनसे हैंडल करेंगे, कैसे कैसे होंगे वो, क्या आप ट्रस्ट वर्दी होंगे कि नहीं, वो सब सातवां घर से देखा जा सकता है। ठीक है। आठवां घर है परिवार में जो लंबी समय से बीमारियां चली आ रही है ना, जैसे किसी को कैंसर हो जा रहा है, या किसी को ये डिजीज है, किसी को ये दिक्कत है, तो वो आठवें घर से देखा जा सकता है। ठीक है। आठवां घर आपके इन लॉस का भी है, मतलब आपके जो सास ससुर होंगे वो कैसे होंगे, आपको तंग करेंगे या आपकी सपोर्ट करेंगे, वो आठवें घर से आप देख सकते हैं। ठीक है। आठवां घर आपका जो जो चुल होती है ना, कि कुछ ऐसा काम करने की जो समाज शायद कम करता है, कोई इससे कोई मतलब कोई मतलब कोई कुछ सीक्रेट काम कर रहा है, जो कोई एफबीआई में वगैरह है, वैसे कुछ कर रहा है, कुछ ऐसे काम जो समाज में नहीं किए जाते हैं, लेकिन आप कर रहे हो, तो वो कैसे देखेंगे, वो आठवें कैसे देखेंगे। ठीक है। लंबी तरह समय से बीमारी तो चली जा रही हैं, जो दिक्कतें हो रही हैं, कष्ट हो रहे हैं, डायबिटीज हो रहा है फैमिली में, या बीपी का दिक्कत है, वो आठवें घर से देखा जा सकता है। आपकी आयु भी आठवें घर से देखी जा सकती है। ठीक है। नौवा घर आपके पिताजी का है, आपके भाग्य का है, आपका भाग्य कैसा होगा, लक कैसा होगा आपका। ठीक है। ये सब कैसा रहेगा, आपका जो हायर एजुकेशन कैसा रहेगा आपका, और लंबी जर्नी पे आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लंबी दूरी के लिए आप कहीं पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, लॉन्ग ट्रैवल्स वगैरह, ये सब नौवे घर से देखा जा सकता है। तीसरे घर से आप शॉर्ट ट्रैवल देखते हैं। नौवे घर से आप लॉन्ग ट्रैवल देखते हैं, कि आप कितना मतलब कोई ट्रिप पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या ऐसे कुछ लंबी कोई
लंबी कोई जर्नी करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा घर का कोई तीसरा इसका तीसरा घर काफी अच्छा होगा ना। वो मतलब ऐसे जो होता है ना, ट्रैवल कंटेंट, ट्रैवल करते रहते हैं, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो यूट्यूब पे बनाते हैं वीलॉग्स। और तीसरा घर में अगर आप तीसरा घर है, अगर उस पे अगर चंद्रमा आ जाए या उस पे 4 नंबर राशि आ जाए, तो वो लोग पैसा वहां से कमाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सूत्र दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और पांचवें ये 9वां घर हो गया। 10वां घर क्या होगा? 10वां घर आपका नौकरी का हो गया। नौकरी से आप कैसा रहेगा नौकरी में, कि आप नौकरी कितनी नौकरी करेंगे, नौकरी आप छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे कैसा करेंगे, आपकी नौकरी में लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, 9वां घर आपका बॉस भी होता है ना, तो आपके बॉस कैसे होंगे वो 9वें घर से देखा सकता है, ठीक है। 10वां घर भी मैं बता दिया नौकरी के बारे में है। अपना आपका नौकरी कैसी होगी, आपका ऑफिस कैसा होगा, अच्छा होगा, तगड़ा होगा, एकदम शिक्षक, एकदम मस्त एसी लगा है एकदम, या एकदम मतलब धूल धड़ाका में आप बैठे हो, पड़े हो, काम कर रहे हो, वैसा होगा, ठीक है। 11वां घर आपका नौकरी से जो आप पैसा कमाएंगे वो होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम योर नौकरी। अच्छा, और 11वां घर क्या क्या होगा? आपके दोस्तों का भी है। दोस्त कैसे होंगे आपके 11वां घर से, आप जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। 12वां घर कैसा होगा? 12वां घर आपका फॉरेन ट्रैवल, अगर आप विदेश यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपके खर्चे कितने होंगे, ठीक है, खर्चे कितने होंगे, वो भी 12वां घर है। और 12वां घर आपका जो बेडरूम है, को जो बेडरूम है उससे भी हम देख सकते हैं 12वां घर से क्या बेडरूम कैसा है। आपके बेड में आपकी बेड का जो हालत है कैसी है, कि भाई वो टूटा तो नहीं है, या कुछ दिक्कत तो नहीं है, वो सब आप देख सकते हैं 12वें घर से। तो देख लो आप, क्या कुछ ऐसा कुछ चीज है जो बची है, जो कुंडली देखकर आप नहीं बता सकते। आप ऑलमोस्ट सब कुछ कुंडली देखकर पता कर सकते हैं, अगर आप में उतना दम है, अगर आप उतने जानकार हैं, आपको अगर चीजें समझ में आती हैं, तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं तगड़ी वाली, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि मतलब क्या है, मैंने वो पहले भी कहा था, ज्योतिष जाने का एक सबसे बड़ा जो है एडवांटेज वो है कि आपको पता है कि चीजें ऐसी होंगी, चाहे वो अच्छी होंगी बुरी होंगी। तो आप एक तरह से ना आपके मन में एक ऐसा आ जाता है कि नहीं यार, ये इंसान ऐसे ही होगा, कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो ऐसे ही होगा, मेरी वाइफ जो है वो क्लेश करेगी नहीं करेगी ऐसे ही होगा, मेरे मम्मी पापा ऐसे ही होंगे, वो अच्छा मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, या कलेश करेंगे करेंगे, वो सब आपको मालूम चल जाता है। आपके बच्चे कैसे होंगे, आपकी नौकरी में बॉस आपके ऊपर ये करेगा नहीं करेगा, आप एक से ज्यादा काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब आप इन सब चीजों से देख सकते हैं। आपकी नौकरी में आप बहुत काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। या आपका पैसा मिल तो रहा है लेकिन खर्चा बहुत हो रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा। या फॉरेन ट्रैवल करोगे नहीं करोगे, बाहर जाने का योग है कि नहीं, सब बंदा कर सकते हो सिर्फ कुंडली देखकर। तो ये था ग्रहों के बारे में, ठीक है। घर के बारे में, ग्रह नहीं, ग्रह तो खैर ये है। अब 5 मिनट तक, 5 मिनट में आपको मैं जो ग्रह है उनके बारे में बता देता हूँ। मंगल ग्रह जो है, मंगल मंगल जो है वो, उनका स्वभाव कैसा है? गुस्से वाला है। वो एक तरह से एक सेना के कम जो होता है ना, सेनापति, एक तो से सेनापति का जो रोल जो होता है वो मंगल ही है। मंगल इज लाइक सेनापति, कि जो करना है अभी करना है अभी करेंगे, हम किसी से नहीं डरते, मरेंगे, खुद खुद मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो काम करके ही रहेंगे। मंगल जी का स्वभाव ऐसा ही है। तो जो लोग, जो इंसान, जिस जिसकी भी राशि मेष राशि है, वो ऐसे ही स्वभाव के होते हैं, गर्म खून के होते हैं, है ना। बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं कि यार ये करते ही है चलो, जरा सोचते नहीं है वो लोग, बहुत जल्दी करते हैं, और मतलब कुछ हमने सोचा तो वो करके ही रहते हैं उस समय, ठीक है। बहुत झड़ालू होते हैं गुस्सैले होते हैं बहुत। लेकिन अ, अगर उनका मंगल खराब हो जाए, अगर आपका मंगल ठीक नहीं है,
तो आप किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, मतलब खून मारपीट, खून खराबा, समझ गए आप, वैसे हो जाएंगे आप। तो अगर, लेकिन अगर आपका मंगल अच्छा है, मंगल जो है, मंगल को हनुमान जी की तरह भी माना गया है। हनुमान जी बोलते हैं कि उसे वो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि अगर आपका मंगल आपको अच्छा करना है, अगर आपको ये देखना है कि आपका मंगल अच्छा हो, तो हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी को प्रणाम करिए। हनुमान जी क्या थे, हनुमान जी में बहुत शक्ति थी, लेकिन उनने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया, है ना। अगर आपका मंगल खराब होगा तो आप लोग मारोगे, गाली गलौज करोगे, पीटोगे, मतलब कुछ धर्म नहीं है आपका, आप ऐसा हो जाओगे अगर आपका मंगल खराब है। लेकिन आपका मंगल अच्छा है तो आप लोगों के लिए सही, सही को सही बोलोगे, गलत को गलत बोलोगे, है ना। आप सही के लिए आवाज उठाओगे अगर आपका मंगल अच्छा है। जस्ट लाइक हनुमान जी, हनुमान जी कैसे थे, सही के लिए लंका गए। लंका में उनने क्लियर बताया कि इतनी इतनी शक्ति थी उनको, वो भगवान शिव के अवतार हैं भैया, लेकिन इतना शक्ति होने के बावजूद उनमें जरा भी घमंड नहीं था। उनने क्लियर बताया कि ऐसा ऐसा है, चुपचाप उन्हें बताया कि आपने ये हरण किया है सीता माता को, आप ये चुपचाप ये कर दो, वापस ले दो, अन्यथा परिणाम बुरा होगा और युद्ध हो सकता है। लेकिन रावण जी ने नहीं माना, और तब जाके उन्हें अपना कहर दिखाया। तो मंगल ऐसे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं शुक्र पे। शुक्र जो है वो एक तरह से बहुत ही दैत्य के गुरु बोलते हैं इसको। तो दैत्य गुरु हैं शुक्र जी। शुक्र जी है, शुक्र जी का अपना एक अलग ही जलवा है, ग्रेस है, ठीक है। जो लोग शुक्र बेस्ड होते हैं, यानी कि जिनकी राशि टॉरस होती है या लिब्रा होती है, तुला वाले, वो लोग काफी क्रिएटिव टाइप लोग होते हैं, ठीक है, क्रिएटिव होते हैं। उनको लग्जरी बहुत पसंद है, ठीक है, लग्जरी बहुत पसंद है उन लोगों को। आराम उनको बहुत पसंद है, वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको लग्जरी बहुत पसंद है। और शुक्र जो है वो पार्टनर भी है। भोग विलास बोलते हैं शुक्र को। शुक्र को भोग विलास से जोड़ा गया है। भोग विलास आप कितना, आपको, आप कर पाएंगे, कितना भोग पाएंगे, ये सब क्या होगा आपकी जिंदगी में, वो आपके शुक्र से देखा जाता है, ठीक है। लग्जरी, कितना आप लग्जरी में रहेंगे, वो शुक्र से देखा जा सकता है, ठीक है। तो जो लोग शुक्र बेस्ड हैं, जिनकी राशि ही शुक्र वाली है, टॉरस है या लिब्रा है, तो वो लोग जो हैं वो थोड़ा से, उनको काम काम करना पसंद है, लग्जरी में रहना पसंद है, ठीक है। तो ऐसा उनका स्वभाव है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक है बहुत, ठीक है, मैं फटाफट से हम कवर करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं बुध पे। बुध, मरकुरी, मतलब ऐसे मरकुरी इज लाइक राजकुमार, राजकुमार या राजकुमारी। तो मरकरी बेस्ड जो लोग होते हैं, यानी कि जिनकी राशि वर्गो, जेमिनाई, दोनों में से एक है, कन्या राशि और अ, मिथुन राशि, ठीक है, ऐसे भी है, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं वो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, थोड़े समझदार होते हैं, लेकिन समझदारी कहाँ यूज करनी है उनको ये नहीं पता है, ठीक है। एकदम बच्चों की तरह होते हैं, राजकुमार की तरह होते हैं। उनको एंटरटेनमेंट काफी, उनको ह्यूमर काफी पसंद है, उनको मस्ती मजाक बहुत पसंद है ऐसे लोगों को, ठीक है। और थोड़े क्रिएटिव भी होते हैं, बहुत बोलते हैं, ठीक है। बोलने वाले बातों नहीं लोग बहुत होते हैं, ठीक है। और क्रिएटिविटी उनमें काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और हर चीज़ पे वो शक करते हैं, मतलब कि वो, मतलब वो मानते नहीं है किसी चीज़ को। कि मान लो कि किसी का हस्बैंड या वाइफ है जो मर्क्यूरी बेस्ड है, वो बोलेगा अच्छा कौन देखा, किसके साथ गया था, टाइम पे क्यों नहीं आया, ये वहां क्यों गई थी, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया। वो 100 क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोई बच्चा अगर मर्क्यूरी बेस्ड होगा और सामने कोई प्रोफेसर होगा, तो प्रोफेसर परेशान हो जाएगा, क्यों, वो बच्चा उस टीचर को इतना सवाल पूछेगा कि वो टीचर जो है मतलब बेवकूफ बन जाएगा, मतलब पागल कर रही है भाई, ये बच्चे को निकालो कहीं से यार, कितना क्वेश्चन पूछता है, ऐसा। मर्क्यूरी जो होगा वो बहुत ही पतला सा इंसान होगा, मतलब ऐसे, मतलब पतला ही होगा, मतलब, ठीक है। ऐसा इंसान होगा मर्क्यूरी वाला, ठीक है, या मरकरी वाली जो भी है, ठीक है, ओके।
अच्छा, और ऐसे लोग ना थोड़ा सा आसपास के लोगों के बारे में बुराई बहुत करते हैं। अच्छा उसने ऐसे किया पता है, अच्छा हाँ, हाँ मैडम को पता है आज उन टीचर ने यहाँ ऐसा किया था, ऐसे किया। इधर की बात उधर करना, वहां की उधर करना। मरकरी वालों की बहुत गंदी हालत है, उसकी वजह से दिक्कत में होते हैं वो लोग। तो जो अगर आप जो सुन रहे हैं, आप अगर आप मरकरी वाले हैं, तुला कन्या राशि या मिथुन राशि में कोई आप में से कोई है, तो प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए और आपको इस पे इम्प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद चंद्रमा। चंद्रमा, ठीक है। जो चंद्रमा बेस्ड लोग होते हैं, यानी कि कर्क राशि, क्या कैंसर, वो बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है। इमोशनल होते हैं और वो मतलब अभी उनका मन कर रहा है कि पिज्ज़ा खाना है, 5 मिनट बाद बोलेंगे मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना, मुझे पास्ता खाना है। उसके बाद बोलेंगे नहीं नहीं मुझे पानी पूरी खानी है। वो बहुत इमोशनल होता है, मतलब वो मूडी टाइप होता है। बहुत ही मतलब भाव टाइप खाएंगे, ऐसा लगा कि बहुत भाव खाता है या बहुत भाव खाती है, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। खाने के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग, ठीक है। और इनको बहुत ही कुछ लोग ना, इनको बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कि ये बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है मून कर्क बेस्ड लोग, ठीक है। और बाकी अगर ये अगर ठान लें कि यार मुझे बदला लेना है उससे, तो यार वो बदला भी ले लेते हैं, खतरनाक लोग होते हैं। इसलिए इनको फालतू इमोशनल टर्म्स में अगर आपने इनको छेड़ा, तो आपको वो बहुत ही मतलब छोड़ते नहीं आपको, आपको सुना सुना के मार डालेंगे, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं कर्क वाले, ठीक है। कैंसर। अब लियो वाले होते हैं, वो अपने आप में राजा फील करते हैं, सूर्य क्या है, राजा है, राजा है। तो राजा की तरह आपको लगता है मैं राजा हूँ, मैं ही रानी हूँ, मैं सबके, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगा या किसी की नहीं सुनूंगी। ऐसे लोग होते हैं जो कर्क वाले सिंह राशि वाले होते हैं, लियो राशि वाले होते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है। और इनका जो पुण्य ने पिछले जन्म में इन्होंने पुण्य को काफी अच्छा काम किया, इसलिए इनको इनका पुण्य काफी अच्छा होता है। तो मतलब सब कुछ इनके साथ ज्यादा जनरली अच्छा ही होता है। लेकिन इनका बस एक इशू है कि बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा ईगो होता है। तो जनरली क्या होता है, ऐसे अगर कोई लियो वाला इंसान होगा जो अपनी बीवी के साथ या हस्बैंड के साथ, तो उसके समक्ष जो अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा बात होगा, क्यों होगा, ये हो वैसे कि अरे मैं क्यों करूंगा काम, मैं तो मर्द हूँ, मैं ही करूंगा, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं तो राजा हूँ, तुम काम करो। तो ऐसा नहीं चलता है, आपको पता है ना। तो ईगो का चक्कर बहुत चलता है इसमें, तो ईगो इनको कम करनी है लियो वालों को, ठीक है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, ठीक है। और इनको एंटरटेनमेंट काफी पसंद है, दे लाइक एंटरटेनमेंट, इनको मजा आता है एंटरटेनमेंट में। अरे चलो आज मूवी देखने चलते हैं, आज ये मूवी देखेंगे, चलो मजा आएगा, मजा लेंगे, मतलब ऐसा वाले, ऐसे वाले लोग हैं, ठीक है। मजा आ गया आज तो यार, मैंने पानी पूरी खाई, मजा आ गया। तो मैंने मैंने पोहे खाए, क्या बने थे। ऐसे होते हैं जो लियो वाले होते हैं, ठीक है। अब अगला जो वो है, अगला जो ग्रह है, सन के बाद हम चलते हैं इसमें आए हम जुपिटर, ठीक है। बृहस्पति देव गुरु जी, देवों के गुरु बृहस्पति, जुपिटर। जुपिटर वाले लोग जो होते हैं वो ज्ञान बहुत देते हैं। तो यहाँ पर भी जुपिटर वाले लोग हैं, ठीक है। वो ज्ञान देते हैं बहुत। उनको भी थोड़ा काम करना पसंद नहीं है, आलसी से होते हैं। कंसल्टेंट्स होते हैं जुपिटर वाले, ठीक है। वो बहुत ज्ञान देते हैं, कि आप बोलते हैं कि अच्छा आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं आप ये मत करो, ऐसा करो। तो ऐसे लोग कंसल्टेशन काफी जो जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो जुपिटर बेस्ड लोग होते हैं, ठीक है। जो ज्ञान, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत शाणे होते हैं, ठीक है। बहुत ही तेज दिमाग होता है लोगों का, ठीक है। और थोड़े मोटे से होते हैं, गोले मॉडल, एकदम पेट निकला होगा ऐसे लोगों का, ठीक है, जुपिटर वाले लोगों का। अच्छा। और थोड़ा सा अहंकार होगा कि यार अच्छा मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा है मेरी इज्जत करो, ऐसे लोग होंगे, ठीक है। जुपिटर वाला इंसान ऐसा ही बिहेव करेगा। और थोड़ा मोटो ही होगा जनरली, पेट निकला होगा, आराम आराम से चलेगा, एकदम चौड़े चौड़े कंधे होंगे एकदम, ठीक है। ब्रॉड शोल्डर्स, ठीक है। भारी होगा ना, भारी ग्रह होगा। और इनको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है जनरली, जो जुपिटर बेस्ड लोग होते हैं, यानी कि सजिटेरियस और पाइसेस, इनको
सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जुपिटर की जो हवा है ना बहुत थिन है। जुपिटर, और वो इंसान अगर मान लो पृथ्वी पे आ रहा है, पृथ्वी पे हवा थिन नहीं है इतनी, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को, जो पाइसेस मीन राशि और साइटिस राशि जो होते हैं, जो ऐसे जातक होते हैं इन दो राशियों के, वो ऐसा जनरली होता है। ठीक है, अब दोनों में फर्क भी है। साइटिस राशि वाले होते हैं थोड़े से पतले से होते हैं, ठीक है, और पाइसेस में थोड़े से मोटे से होता है, तो ये भी फर्क है, क्योंकि हर एक राशि और इसमें भी फर्क है। ठीक है। आ, है तो गुरु ही स्वामी है दोनों राशि के, लेकिन टेस्ट अलग है, फ्लेवर अलग है, सेम बाकी सब में भी सेम। एरीज मेष राशि के जो मंगल होंगे और जो वृश्चिक राशि के मंगल होंगे, दोनों अलग होंगे। वैसे ही अगर मैं बोलूँ तो बुध, कन्या राशि के बुध और मिथुन राशि के बुध अलग होंगे। शुक्र, अ, वृश्चिक राशि के शुक्र जो होंगे और तुला राशि के शुक्र होंगे, वो अलग होंगे। तो ऐसा थोड़ा मतलब वेरिएशन है, लेकिन बेसिक तो वही है। ठीक है। तो ये था जुपिटर के बारे में। अब राहु केतु जी, राहु, उसके पहले शनि महाराज, कैसे भूल सकते हैं। शनि महाराज, जिस जिस जो जिसको देख लें उसकी क्षमता आ जाती है। शनि महाराज सबसे भारी ग्रह, शनि महाराज। शनि महाराज जो होते हैं सैटर्न, जो लोग सैटर्न बेस्ड होते हैं, यानी कि मकर राशि और एक्वेरियस। ठीक है। तो जो ये दो राशि होती हैं, जो राशि के लोग होते हैं, वो थोड़े से मतलब नो अपने आप में चीजें बहुत छुपा के रखते हैं। ठीक है। और स्पेशली जो 11 नंबर राशि के लोग होते हैं, वो बहुत ही मतलब ऐसा होते हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब दिखाते हैं लोगों को, ये मैंने कर दिया, ये कर दिया मैंने, आज मैं ये लाया हूँ, आज मैं नया फोन लेके आया हूँ, और इसी की वजह से ये लोग, इनका डाउनफॉल होता है। ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग, लेकिन शनि वाले जो होते हैं, शनि जो है बहुत प्रैक्टिकल है। शनि का स्वभाव, शनि जी का स्वभाव भी ऐसा है। बहुत मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, लेकिन कभी कभार ना ज़्यादा डीप थिंकिंग करके भी इनकी ये लोग मेंटली कभी कभार अनस्टेबल हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सोच सोच के अपना मतलब सब कुछ बहा कर देते हैं, तो वो सही बात नहीं है। ठीक है। तो बहुत मेहनती बहुत होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। थोड़ा शक्ल जो होगी इनकी ठीक ठाक ही होगी, इतना स्माइल करेंगे नहीं, इतना मतलब एकदम जॉयफुल नहीं रहेंगे, एकदम एवरेज से रहेंगे। ठीक है। थोड़े से मतलब एज से ज़रा लोग दिखेंगे ये लोग। ठीक है। मतलब कोई इंसान अगर 20 साल का है तो करीब 25-26 साल का लगेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। तो ये शनि बेस लोग होते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत मेहनत करते हैं। इनको इनको मतलब पैसा शायद शायद इनको नहीं चाहिए। इनको पैसे से ज्यादा कुछ चाहिए, इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए इनको। मतलब प्रतिभा चाहिए, समाज में स्थान चाहिए। ये इनको काफी मजा आता है, मजा इन सेंस काफी इनको अच्छा लगता है कि जो निचले तबके के लोग हैं ना, वो उनका सपोर्ट और उनको ऊपर ले जाना, ऐसा वो सोच रखते हैं। ठीक है। अब हम फाइनली आते हैं राहु जी केतु जी पे। ठीक है, जिससे बहुत लोग डरते भी हैं, करना नहीं चाहिए। केतु जी लोग हैं, केतु जी जो केतु के इसमें होते हैं, जो केतु बेस्ड लोग होते हैं, वो होते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ये रखो, पैसा दौलत ये घर वर मुझे नहीं चाहिए यार, मैं अपना रहूंगा, ये रहूंगी मस्त, बढ़िया सब होगा। मैं स्पिरिचुअल हो जाऊंगा, मैं धर्म, मैं पुजारी बन जाऊंगा, या पुजारा बन जाऊंगा, ऐसा कुछ। ठीक है। तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, तो केतु जी ऐसा होता है। और थोड़े से मतलब मतलब ये बोलते हैं कि अपने लिए बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि नहीं मुझे ही चाहिए, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ऐसे है, तुझे खाना नहीं खाना मत खा, मुझे नहीं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। राहु जी होते हैं, राहु वाले जो लोग होते हैं मतलब बहुत लोग इनसे डरते भी हैं, राहु जी से, कि राहु जी हैं, अरे अरे क्या कर देंगे। तो राहु जी को लगता है कि भाई मैं सब कुछ करूंगा, मैं खाना भी खाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं इधर भी जाऊंगा उधर भी जाऊंगा,
ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, मैं सब कुछ, सब मेरा है। तुम तुम भी मेरे लिए करो, तुम भी मेरे लिए करो, मुझे खुश करो, मैं मेरे लिए काम करो। ये राहुल जी का स्वभाव है। पूरी दुनिया मेरे मुट्ठी में, राहुल जी ये चाहते हैं। कुछ नहीं है तो भैया नहीं, आज चाहिए, अभी के अभी चाहिए। जिद्दी लोग जो होते हैं ना, वो राहुल जी इन्हीं का है, जिद जो होती है राहुल। और लेकिन एक बात है, आज के टाइम पे राहु, माया, माया जो चल रही है आज वो राहु है। जो आप अभी मैं इससे आप कम्युनिकेट कर रहा हूँ, राहु ही है। राहु जी के बिना जिंदगी अधूरी है। राहु जी के बिना जिंदगी अधूरी है। कोई भी प्लैनेट अगर नहीं हो, अगर आप मंगल नहीं हो, मंगल आपका सही नहीं हो, तो आप तो चीज एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन का काम जो है मंगल जी का है। बृहस्पति, अगर आपको लंबा जाना है तो आपको आपको बृहस्पति का साथ होना बहुत जरूरी है। आपको लंबी जर्नी जानी है, टेस्ट मैच खेलना है आपको। जिंदगी एक टेस्ट मैच ही है। तो अगर आप जिंदगी लंबा जीना चाहते हैं तो आपका गुरु तत्व अच्छा होना चाहिए, आपका गुरु जो है अच्छा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस अच्छा चाहिए तो गुरु के साथ साथ जो है मरकुरी जो बोलते हैं, बुध, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। शुक्र मतलब आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप कैसे डिसीजन मेकिंग लेते हैं, कैसे आप रहते हैं, साफ सुथरा कितना, आसपास कितनी साफ सुथरी रहती है चीजें आपकी, वो शुक्र से आप बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा। चंद्रमा, मून जो होता है, अगर सुख भाव कैसा आपका, आपका मेंटल पीस जो है कैसा है, वो चंद्रमा से देखा जा सकता है। ठीक है। आपका जो अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा या मैं करूंगी, ये आपके सन से दिखता है, सूर्य से दिखता है। आपका इम्यून सिस्टम सूर्य है। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपका इम्यून सिस्टम खराब है, आप बार बार बीमार पड़ेंगे। तो करीब 1:40 हो चुके हैं, हम लोग शायद बहुत टाइम हमारा वो कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब मेरी तरफ से तो जो मुझे समझाना था आज के दिन, वो मैं पूरा कर चुका हूँ। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इस अब इसके पहले जो आप जिस माइंडसेट से आए थे और इसके बाद जो जिस माइंड के साथ आप जा रहे हैं, आपको बहुत अपने आप में अंदर फर्क दिखेगा कि नहीं। आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार, जो भ्रांतियां फैलाई गई थी समाज में बहुत लोगों के द्वारा, आपको बहुत चीजें क्लियर हुई हुई होंगी। समझ में आया होगी चीजें कि अच्छा बेसिक कुछ ना, 100% तो यार नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली। आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। अगर आपने 50% में समझ लिया इसका तो बहुत बड़ी बात है। आप मतलब आप मेरी तरफ से मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट हैं। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। भ्रांतियां आपके मन से, डर, सब कुछ जो है आपके मन में जो था कि यार ये ऐसा होता है, ज्योतिष ऐसे कर देते हैं, सारे पंडित जी सब ये लुटेरे होते हैं, ठगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, थोड़ा सा आप वो जो भावना है वो कम हुई होगी। क्योंकि कोई भी ज्ञान आपके अंदर भय को निकालेगा। जो ज्ञान सीखकर, जो ज्ञान लेकर अगर आप में भय कम ना हो या बढ़ जाए, तो वो ज्ञान नहीं है, वो कुछ और चीज है। ठीक है। आपको ये समझना है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत टाइम हो गया है, इसलिए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। सब जो भी जुड़े रहे अभी तक और जो इस वीडियो को देखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसके आगे मैं आपको बता दूंगा आगे क्या कैसा प्लान रहेगा। इसके आगे और डिटेल में जा सकते हैं कि अगर राहु इस जगह में है तो क्या होगा, जुपिटर अगर फोर्थ हाउस में है तो क्या होगा, कौन सा प्लैनेट अगर इस प्लैनेट में इस घर में है तो कैसा इंसान होगा, लग्न में ऐसा है तो कैसा इंसान बिहेव करेगा, हेल्थ कैसी होगी उसकी, पार्टनर कैसा मिलेगा, नौकरी में कैसी होगी, वृद्धि होगी नहीं होगी, फॉरेन ट्रैवल बाहर जाए नहीं जाए, ये सब हम बाहर मतलब बाद में हम बता कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ कंसल्टेशन अगर चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको मैं बता देता हूँ, 7483 323 861। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
अगर आपको ऐसा कि नहीं यार तू मुझे नहीं सीखना यार, तू बता फटाफट, मेरा ये कुंडली है, ये बता क्या है, बस खत्म। अगर आपको ऐसा है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ सीख ही लो। एटलीस्ट आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे जिंदगी भर, आप बाकी लोगों को सिखाओ, ठीक है। लेकिन आपको नहीं करना, आपको टाइम का बस टाइम नहीं है, तो ठीक है, पैसे दीजिए और कंसल्टेशन लीजिए और सब समझ लीजिए एक बार में कि आपको कैसा क्या है वगैरह, है ना। तो ये नंबर है 7483 3 8 6 1, 7483 3 3 2 3 8 6 1, ये नंबर है। ये नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर दीजिए आप मुझे, और उसके बाद हम आगे बात कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा काफ़ी, आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही ज्ञान के साथ मैं आगे भी आते रहूँगा, चिंता मत करिए। फ्री में ये चीज़ें जो है मैं चाहता हूँ कि सब लोग सीखें। बाकी अगर किसी को कंसल्टेशन लेनी है खुद से, या किसी को नहीं सीखना है, ठीक है, नहीं सीखना है, टाइम नहीं है, और सीधा मतलब सीधा फाइनल प्रोडक्ट खाना खाना है बस, जानना ये नहीं जानना है कि भाई खाना बनता कैसे है, सिर्फ खाना खाना है, तो भैया रेस्टोरेंट में आइए, बैठिए, आपको मेन्यू परोसा जाएगा, ऑर्डर करिए, खाना खाइए और खुश रहिए। तो खाना खाने के लिए इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। अगर आपको खाना कैसे बनता है वो जानना है तो बने रहिए मेरे साथ। वैसे ही फ्री वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए, और आप सीखते रहेंगे, और आपको क्लैरिटी आएगी खाने खाना 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 बनता कैसे है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं इस वेबिनार को, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही ज्ञान को अगर आपको और लेना है, बने रहिए मेरे साथ। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए कि क्या कर आप कैसे कौन से राशि के हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। और काफ़ी मज़ा आएगा ऐसे, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है ज्योतिष, आपने देखा होगा, ठीक है। तो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है और आशा करता हूँ कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और सब खुशी खुशी मंगल रहें, खुश मंगल सब खुश रहें, और खूब पैसे कमाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही ज्योतिष सीखते रहें, और बाकी लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।